नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो बात करें अर्जुन पुरस्कार का, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में की गई थी। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ये याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना था? निम्न में से वह कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना था? तो कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा नदी को पवित्र नदी भी माना जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में झीलों का शहर कौन है? भारत में झीलों का शहर कौन है, यानी निम्न में से वो कौन सा शहर है जिसे भारत का झीलों का शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को भारत में झीलों का शहर कहा जाता है। और उदयपुर को पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? निम्न में से कौन सा राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नागालैंड जो है ये चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बात करें ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का, तो ये तीनों राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 6 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रम यानी साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में कहाँ की थी? तो सत्याग्रह आश्रम यानी साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद, गुजरात में किए थे। तो यहां से अब समझ लीजिए कि कितने प्रश्न आपको कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थे? तो महात्मा गांधी ने। दूसरा ये कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की है? तो वर्ष 1915 में। तीसरा ये कि सत्याग्रह आश्रम यानी साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? 1915 में। और कहाँ? तो अहमदाबाद, गुजरात में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव में जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आप याद रखेंगे। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो भारत के किस राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और सुंदरवन को 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। 11 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना की अगर बात करें तो ये कौन से नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में, ये भी याद रखेंगे। देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब
मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा तारा मंडल है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा तारा मंडल है? तो हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करिए 15 नंबर प्रश्न का। तो केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर बनाया गया था। और ये किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है, ये भी याद रखेंगे। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत, ये भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए 19 नंबर प्रश्न का। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न है, कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो जेम्स प्रिंसेप जो था अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का। तो सिख धर्म में लंगर की अवधारणा किसने पेश की? सिख धर्म में लंगर की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने पेश की थी? तो गुरु नानक ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया जो है निम्न में से कौन से अंग को प्रभावित करता है शरीर के? तो जिगर को प्रभावित करता है पीलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के मध्य वर्षों की संख्या कितना का अंतर है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना का अंतर है? तो 2 का अंतर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। यदि बैरोमीटर पाठ्यांक तेजी से गिरता है तो मौसम कैसे बदलेगा? यदि बैरोमीटर पाठ्यांक तेजी से गिरता है तो मौसम कैसे बदलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भयंकर तूफान आने वाला होता है कब? जब बैरोमीटर पाठ्यांक तेजी से नीचे की ओर गिरता है तब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए 26 नंबर प्रश्न का। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? तो एथिलीन जो है गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 28 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन को गर्भावस्था हार्मोन कहा जाता है। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न को। तो कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो बात करें कास्टिक सोडा का, तो इसका पीएच मान की अगर बात करें तो 14 होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। तो राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।